नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूएई की डेली अपडेट जो है आपको एक ही वीडियो में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश और ओलों के बीच यूएई सरकार का निर्देश, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की सुरक्षा जरूरी। बच्चे काम, जिम्मेदारी ज्यादा, यूएई में गिर रही है जंतर। जद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की कोची में इमरजेंसी लैंडिंग। सफर में फ्री वाईफाई पड़ सकता है भारी, यूएई एक्सपर्ट्स ने यात्रियों को साइबर ठगी से किया है अलर्ट। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। बारिश और ओलों के बीच यूएई सरकार का निर्देश, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की सुरक्षा जरूरी। यूएई सरकार ने देश की सभी प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वे गुरुवार और शुक्रवार यानी कि 18 और 19 दिसंबर को खराब मौसम को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखें। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस दौरान कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा सबसे जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुले में काम करते हैं। मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि वो मौसम से जुड़े खतरों का सही आंकलन करे और जरूरी सुरक्षा इंतजाम करे। सरकार ने ये भी कहा है कि काम के दौरान ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के आने जाने के समय भी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। खराब मौसम में किसी भी तरह के जोखिम को कम करने के लिए पहले से योजना बनाना और सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। इन दिनों यूएई में ठंड अपने पूरे असर में है। कई इलाकों में लोग सुबह ओले, तेज बारिश और घने बादलों के साथ जागे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि मौसम और बिगड़ सकता है। खासकर देश के पूर्वी इलाकों में हालात जो हैं वो ज्यादा गंभीर है, जहां गुरुवार सुबह से ही बारिश और बहती घाटियों की खबरें सामने आई हैं। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक यह खबर मौसम शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 तक जारी रह सकता है, यानी जो हमने आपको अपडेट दी है। कुछ इलाकों में बारिश अलग अलग लेवल की होगी, साथ ही बिजली कड़कने और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। दुबई पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे समुद्र तटों से दूर रहें, नाव चलाने से बचें और घाटियों, निचले इलाकों या बाढ़ संभावित जगहों पर ना जाए। गाड़ी चलाते समय खास सावधानी बरतने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को याद दिलाया है कि किसी भी आपात स्थिति में तय किए गए हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करें और अफवाहों पर भरोसा ना करें। बच्चे कम, जिम्मेदारी ज्यादा, यूएई में गिर रही है जन-दर। पिछले 10 सालों में यूएई में अमीराती परिवारों के बीच बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। कई कपल अब जानबूझकर कम बच्चे करने या फिर परिवार आगे न बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। इसके पीछे वजह साफ है, बढ़ती महंगाई, करियर का दबाव और सेहत से जुड़ी परेशानियां। एमरात अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि 2014 से 2023 के बीच अमीराती जन्मों में करीब 13.5% की गिरावट आई है। जहां 2014 में 34,618 अमीराती बच्चों का जन्म हुआ था, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 29,926 रह गई है। कई परिवारों का कहना है कि आज के समय में ज्यादा बच्चों की बजाय बेहतर परवरिश ज्यादा जरूरी है। दुबई की रहने वाली अमीराती महिला मरियम हमद ने 2014 में शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं। हर बच्चे के बीच लगभग 4 साल का अंतर है। मरियम कहती है कि आज माता पिता बनना पहले से कई ज्यादा जिम्मेदारी भरा हो गया है, खासकर तब जब दादा दादी साथ न रहते हो। उनके मुताबिक एक अच्छा परिवार बच्चों की गिनती से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उन्हें कितना समय, ध्यान और अच्छी परवरिश दे पा रहे हैं। मरियम को पीसीओएस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसकी वजह से हर प्रेगनेंसी से पहले उन्हें सख्त डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर सलाह देते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि महंगाई ने उनके फैसले पर बड़ा असर डाला है। पहले उनका घर सिर्फ पति की इनकम से चलता था, जिसमें किराया, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च और लाइफस्टाइल संभालना मुश्किल हो रहा था। हाल ही में नौकरी मिलने के बाद अब सबसे छोटे बच्चे के 6 साल का होने पर वह आगे बच्चे के बारे में सोच रही हैं। वही दुबई में रहने वाले अब्दुल रहमान मोहम्मद, जिनकी शादी 2018 में हुई थी और जिनकी बेटी एक है, वो कहते हैं कि वे एक बच्चे में ही खुश है। उनका मानना है कि भले ही वह और उनकी पत्नी दोनों काम करते हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ वो बेहतर जीवन दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में ट्रैवल, प्राइवेट स्कूलिंग और आरामदायक जीवन जैसी चीजें अहम हो गई हैं। अब्दुल रहमान के मुताबिक दूसरा बच्चा होने का मतलब होगा
कुछ समझौता करना, और फिलहाल वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में यह फैसला बदला जा सकता है, लेकिन अभी के लिए दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं। जद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की कोची में इमरजेंसी लैंडिंग। जद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को गुरुवार को टेक्निकल समस्या के चलते कोची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई थी और लैंडिंग के दौरान दोनों टायर फट गए। फ्लाइट में करीब 160 यात्री सवार थे। राहत की बात ये रही है कि सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि फ्लाइट नंबर IX 398 को सुरक्षित तरीके से कोच्चि में उतारा गया। विमान को राइट साइड के लैंडिंग गियर और टायर में तकनीकी खराबी के कारण कोझिकोड की बजाय कोच्चि डाइवर्ट किया गया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जद्दा एयरपोर्ट पर रनवे पर किसी बाहरी चीज के टकराने से टायर को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इसी वजह से एहतियात के तौर पर फ्लाइट को कोच्चि में उतारने का फैसला लिया गया है। सफर में फ्री वाईफाई पड़ सकता है भारी। यूएई एक्सपर्ट्स ने यात्रियों को साइबर ठगी से किया है अलर्ट। यात्रा के दौरान फ्री वाईफाई या पब्लिक चार्जिंग पॉड्स जितने काम के लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। यूएई की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरपोर्ट, होटल और भीड़ भाड़ वाली जगहें साइबर ठगों के लिए सबसे आसान शिकार होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सफर में लोग अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं और सतर्कता कम हो जाती है। सिक्यूरो ग्रुप के CEO राफेल हिप्स कहते हैं कि ट्रैवल के दौरान ध्यान भटका होना और सुरक्षा को हल्के में लेना साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूएई जैसे सुरक्षित माहौल के आदी होते हैं। कमेंट बैकअप LTD के सेल्स लीडर बटेल रेंगडेके इसे आसान भाषा में समझाते हैं। उनके मुताबिक पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर की चाबी दे देना। वो आपकी निजी चीजें देख सकता है और चुरा भी सकता है। सबसे आम खतरे हैं नकली वाईफाई नेटवर्क, फर्जी पेमेंट लिंक, फिशिंग ईमेल और जूस जैकिंग। जूस जैकिंग में पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के जरिए अपने फोन से डेटा चोरी कर सकता है। छुट्टियों की बुकिंग या कार रेंटल के लिए पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करना भी रिस्की होता है और ये रिस्क बढ़ा देता है। पालो अल्टो नेटवर्क्स के CSO हैदर पाशा का कहना है कि सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि ट्रैवल का माहौल सुरक्षित होता है। उनका साफ कहना है कि बेसिक साइबर आदतें ही सबसे बड़ा बचाव है। नेटवर्क सही है या नहीं पहले चेक करें, बेवजह की परमिशन न दें और फोन या लैपटॉप हमेशा अपडेटेड रखें। ठग अक्सर नकली बुकिंग कंफर्मेशन, रिफंड मैसेज या इमरजेंसी अलर्ट भेजकर लोगों को जल्दी क्लिक करने पर मजबूर करते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एयरपोर्ट जैसे इलाकों में नकली वाईफाई बहुत आम है। ठग नेटवर्क का नाम असली वाईफाई जैसा ही रख देते हैं और लोग आदत में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई लॉगिन पेज अजीब जानकारी मांगे, अचानक पेमेंट की बात करे या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने को कहे तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर दे और मोबाइल डेटा इस्तेमाल करे। सीधी बात है, सफर में थोड़ा सावधान रहना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.02 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.09 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.48 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.81 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.50 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.05 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.26 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 396.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 395.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज ये 9,731 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 484.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,894 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 481.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 523.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 516 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 22,838 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 24.62 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.77 रुपया था। वहीं आज एक यूआई दिरहम में 39.30 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 39.65 नेपाली रुपीस है। वहीं आज एक यूआई दिरहम में
33.19 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.32 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 76.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 24.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.78 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।